सो क्या टास्क करेंगे आप एक डायरी लेंगे और एक पेन लेंगे और इस मीटिंग के बाद सिर्फ अपने साथ अकेले में बैठेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि मेरी टीम में जो लोग जुड़ेंगे उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो क्वालिटीज आपने अपने डायरी में लिखनी है कि मान लीजिए मेरी टीम में कोई पर्सन जुड़ा, उसका नाम अभिषेक है, तो अभिषेक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर मेरी टीम में कोई सचिन नाम का बंदा जुड़ा है, कोई मोहित नाम का बंदा जुड़ा है, कोई भी नाम हो सकता है, उसके अंदर कैसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसका स्किल सेट, उसका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। और आखिरी में एक सवाल अपने आप से और पूछ लेना वो क्वालिटीज लिखने के बाद, क्या ये सारी क्वालिटीज मेरे में हैं? क्या ये सारी क्वालिटीज मेरे में हैं? जब मेरे से ये सवाल बहुत साल पहले किसी ने पूछा था कि मनीत आप अपनी टीम में कैसे लोग चाहते हो, तो मेरा सबसे पहला सवाल था सर जो मोटिवेटेड रहे, और सर जो जिनके अंदर सीखने की जिज्ञासा हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और सर जिनमें सबमिशन की भावना हो, जो अपने आप को, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करे, सबमिशन में रहे, हर मीटिंग में आए, फील्ड में प्लान दें, टीम को ट्रेनिंग दें। बहुत सारी क्वालिटीज मैंने लिखी। कह रहे अगर ऐसे लोग आपकी टीम में जुड़ जाएं तो मैंने कहा सर मजा ही आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी। अगर ऐसे लोग मेरी टीम में जुड़ जाएं जिनके जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हो, जिनके ड्रीम्स क्लियर हो, जिनके गोल्स क्लियर हो, जिनको अपनी स्किल को अनहेंस करना आता हो, जो पॉजिटिव रहे, जिनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो, जिनको सीखने की जिज्ञासा हो, जिनको गुस्सा ना आता हो, जिनके अंदर पेशेंस हो, ये सारी क्वालिटीज वाले लोग अगर मेरी टीम में आ गए तो मजा ही आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी फिर तो जब ये सवाल मेरे से पूछा गया और जब मैंने जवाब दिया सर ऐसी क्वालिटी के लोग चाहिए मुझे, तो उन्होंने एक सवाल मुझसे और पूछा जो आप अपने आप से पूछेंगे, क्या ये क्वालिटीज, उन्होंने पूछा मुझसे, क्या ये क्वालिटीज मनीत आप में है, क्योंकि आप भी तो किसी की टीम का पार्ट हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी तो किसी की टीम का पार्ट हो। क्या आप में ये क्वालिटीज हैं? हम भी तो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं जो आप अपनी टीम से करते हो, कि आपकी टीम में ऐसे लोग जुड़ जाएं जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, फील्ड में जाके खुद प्लान दिखाएं, फॉलो अप करें, कॉलिंग करें, मीटिंग में टाइम से आए, ये सारी क्वालिटीज। तो मनीत, इससे पहले कि आप अपनी लोगों में ये क्वालिटीज ढूंढना शुरू करो, एक काम करो, सबसे पहले क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करो। क्योंकि जीवन में एक चीज ध्यान रखना, बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप बोलते हैं, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप खुद करते हैं। अगर माँ बाप को टीवी देखने की हैबिट है तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है चिल्लाना क्या होता है और गुस्सा करना क्या होता है। तो ऐसे ही आप अपनी टीम के पेरेंट्स हो, आप अपनी टीम के माई बाप हो, अगर आप खुद अपने अंदर ये स्किल्स, ये क्वालिटीज डेवलप नहीं करोगे, आपकी टीम में कभी ये क्वालिटीज नहीं आनी। तो मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, आप सबसे, हम इस कॉल पे 33 लोग हैं, जैसी टीम आप बनाना चाहते हो, जो स्किल सेट, जो जो क्वालिटीज आप डेवलप करना चाहते हो, या ऐसे लोग मेरे साथ जुड़ जाएं, तो क्यों ना पहले हम वैसे बन जाएं। लीड बाय एग्जाम्पल। तो आज हम पर्सनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज पर्सनल डेवलपमेंट? क्या होती है पर्सनल डेवलपमेंट? फाइनेंशियल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट बाद में होगी। सबसे पहले आपने काम करना है पर्सनल डेवलपमेंट। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर इस दुनिया का सारा पैसा 800 करोड़ लोगों में इक्वली बांट दिया जाए, इस दुनिया का सारा पैसा 800 करोड़ लोगों में इक्वली बांट दिया जाए, रॉबर्ट टी कियोसाकी से ले लो, बिल गेट्स से ले लो, अंबानी का पैसा ले लो, अडानी का ले लो, सबका पैसा ले लो, सबके बिजनेसेस खत्म कर दो और इक्वल पैसा बांट दो, सबको दोबारा जीरो कर दो, वो सारा पैसा अगले 5 साल में घूमकर दोबारा उन लोगों के पास चले जाए। पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों के हाथ में करोड़ों रुपए आएगा उनको करोड़ों रुपए संभालने की
कला नहीं है, स्किल नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक वो जो कमाते हैं और पैसा खर्च देते हैं, और खर्चने के बाद अगर कुछ बचता है तो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, अगर कुछ बचता है तो खर्चते हैं। इसको बोलते हैं रिच माइंडसेट। ये रिच डैड पुअर डैड में लिखा है, रिच माइंडसेट। और ये माइंडसेट मैंने बहुत पहले डेवलप कर लिया। मेरा पहला टास्क होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्ट करो, बच जाए, कुछ बच जाए, उससे अपना काम चलाओ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज पर्सनल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो पर्सनल डेवलपमेंट में जो सबसे पहला टास्क है, सबसे पहला टास्क, जिस आदमी ने भी अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, जिस पर्सन ने अपने जीवन में कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आया है पर्सनली, उसकी एक चीज बहुत क्लियर थी, वो थी उसके गोल्स। तो अगर आप वाकई में अपने जीवन में कुछ पर्सनली अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो फर्स्ट सेट योर क्लियर गोल्स। आप लिख सकते हो, काम आएगा आपके। सेट क्लियर गोल्स। डिफाइन करो चाहिए क्या, अपने करियर में क्या चाहिए, अपने रिलेशनशिप में क्या चाहिए। रिलेशनशिप आपके, आप अगर मैरिड हैं, आपके वाइफ के साथ, रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, रिलेशनशिप आपके दोस्त के साथ, रिलेशनशिप आपके बिजनेस कलीग्स के साथ, क्या चाहिए आपको, कैसा रखना चाहते हो। रिलेशनशिप आपके खुद की हेल्थ के साथ। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जीवन में जिन कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूं, मैं उनसे चाहता क्या हूं, और उनको क्या दे सकता हूं, और उनसे क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक बात और बहुत जरूरी है, सेकंड पॉइंट है कल्टीवेट सेल्फ अवेयरनेस। कल्टीवेट सेल्फ अवेयरनेस को समझाने के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक आम इंसान को यह पता होना चाहिए कि मेरी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, मैं किस चीज में कमजोर हूं और मैं किस चीज में बहुत अच्छा हूं। मान लीजिए आपने आपके बिजनेस के लिए, जैसे आपने सेट गोल्स बनाए कि मेरे को अपने काम में ये अचीव करना है, मेरे को अपनी रिलेशनशिप में ये चीजें करनी है, मेरा रिलेशनशिप इतना स्मूथ होना चाहिए, मैं इतना टाइम अपनी वाइफ को दूंगा, इतना टाइम अपने पेरेंट्स को दूंगा, ऐसे अपना रिलेशनशिप चलाऊंगा, सारी चीजें क्लियर है, मैं इतना टाइम अपने दोस्तों को दूंगा, ये मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, आप एक धर्मशाला की तरह बन जाएंगे। सो जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसके बाद आप ये देखते हैं यार मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जिस काम को मैं कर रहा हूं, जिस प्रोफेशन में मैं हूं, उस प्रोफेशन में जो मेरी वीकनेस है, उस क्या उसको स्ट्रेंथ बनाने की जरूरत है। क्या मेरी वीकनेस जो है वो मेरे काम की वीकनेस तो नहीं बन रही। जैसे इनडिसिप्लिन होना, समय पे ना पहुंचना, राइट, ट्रेनिंग में ना आना, लर्निंग एबिलिटी ना होना, बुक्स पढ़ने की हैबिट ना होना, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर बोरिंग फील करना, ये मेरी वीकनेस है। क्या ये वीकनेस मेरे काम में मुझे वीक तो नहीं बना रही। अगर ये मेरे काम में मुझे वीक नहीं बना रही और मेरी वीकनेस है, तो मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर ये मेरी वीकनेस मेरे काम में मुझे वीक बना रही है, मेरे काम को मुझसे दूर कर रही है, मेरे जो गोल्स बनाए थे उससे मुझे दूर ले जा रही है, तो इन वीकनेस पे मैं सबसे पहले काम करूं। मेरी वीकनेस हो सकती है अनहेल्दी फूड खाना, मुझे जंक खाना बहुत पसंद है, जंक खाकर मैं बहुत मोटा हो रहा हूं। मुझे पसंद है रात को अपने दोस्तों के साथ रोज पार्टियां करना, जिसकी वजह से मैं मिरेकल 21 ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, ये मेरी वीकनेस बनती जा रही है। तो क्या मुझे उस वीकनेस को ओवरकम करना चाहिए? यस, करना चाहिए। कई बार अननोइंगली मुझे झूठ बोलने की आदत है। कई बार मैं चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता हूँ जो होती नहीं है। तो क्या ये वीकनेस मेरी टीम को तोड़ने में मदद तो नहीं कर रही, मतलब तोड़ तो नहीं रही? क्या ये वीकनेस मेरे पे इतनी हावी तो नहीं हो गई कि मैं अपना दुश्मन खुद बन गया हूं? तो मुझे इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये मेरी पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है। और अगर मेरी कोई स्ट्रेंथ है तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा। मेरी स्ट्रेंथ है मेरे को बोलना, मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, तो मैं और नए नए टॉपिक लेके आऊंगा और नई नई चीजें सीखूंगा। मेरी स्ट्रेंथ है मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं और ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दूंगा ताकि मेरी टीम और ज्यादा स्ट्रांग हो। तो मुझे अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा। ये सेकंड पार्ट है पर्सनल डेवलपमेंट का। उसके बाद आता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र भी कर रहा था। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे करें? लाइफ लॉन्ग लर्निंग
हमने तो स्कूल में 20 साल पढ़ लिया ना, कॉलेज तक। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल, फर्स्ट टू 12 12 साल, 15 साल स्कूल पढ़ा ना हमने। 3 साल ग्रेजुएशन किया। कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, पीजी भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। सर 18 से 20 साल पढ़ा, कितनी लर्निंग चाहिए सर? नहीं सर, आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग चाहिए, बिकॉज एवरी टाइम, एवरी डे आपके सामने नया चैलेंज, आपके सामने नए लोग हैं। अब आप पर, क्योंकि जो आपने स्कूल में पढ़ा था ना, जो आपने कॉलेज में पढ़ा था ना, वो आपके काम नहीं आ रहा। आपको काम क्या आएगा? क्योंकि जो आप स्कूल में पढ़ते थे, हो सकता है आज आपका वो प्रोफेशन ना हो। मैंने 11th में साइंस ली थी, 12th में कॉमर्स ली थी, कॉलेज में मेरे पास आर्ट्स थी। तो मैंने साइंस भी पढ़ा, कॉमर्स भी पढ़ा, आर्ट्स भी पढ़ा, तीनों में से मेरे काम तो कुछ भी नहीं आ रहा। मेरे को नहीं काम आ रहा साइन थीटा कॉस थीटा, एलजेब्रा थ्योरम नहीं काम आ रही मेरे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं काम आ रही मेरे, फोटोसिंथेसिस नहीं मेरे काम आ रहा। मेरे काम क्या आ रहा है? मेरे काम आ रही है मेरी पेशेंस, मेरे पास काम आ रहे मेरे, मेरा एटीट्यूड, मेरी हैबिट्स, ये मेरे काम आ रही है। इस पे तो कोई स्कूल काम करता ही नहीं है। इस पे काम कौन करता है? इस पे काम करती है आपकी संगत। बचपन पे हम किसके संगत में होते हैं? अपने पेरेंट्स के, अपने दोस्तों के। बड़े होके हम अपनी संगत खुद चुन सकते हैं। तो अपनी संगत कैसे चुनेंगे? जहां से आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में मत बैठिए जहां पे बहुत पोल्यूटेड, करप्टेड बातें हो रही हैं। अपने दोस्तों को भी ऐसा रखिए। अगर आपका कोई बहुत ही खास दोस्त है और आपको लगता है यार ये बेकार है, इसके साथ टाइम स्पेंड करना वेस्ट है, तो कम कर दीजिए सर। एक ही जिंदगी मिली है, दोस्ती निभाइए। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती मत तोड़िए, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन के दोस्त हैं। बट उनके साथ मेंटल लेवल सेट नहीं बैठता कई बार। हाँ, कॉल करेंगे उनके लिए, दिन रात खड़े हैं, वो एक हमारी दोस्ती का लेवल, वो दोस्ती है। बट वो प्रोफेशन में नहीं आनी चाहिए। उनकी हैबिट्स मैं नहीं लूंगा, अगर वो गलत है तो वो गलत है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कैसे करें? लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप जिस धंधे में आ गए हैं, गलती से, जानबूझ के, अनजाने में, कैसे भी आ गए हैं, अब तो आ गए ना, और करना भी है, ये भी तय है। तो बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करो। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीड बुक्स, लिसन टू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट सुनिए, कितने सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आजकल तो बिलियनर्स, बड़े बड़े स्टार्टअप्स वाले जिन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए, वो अपनी सक्सेस जर्नी यूट्यूब पे डालते हैं। उनसे सीखिए वो क्या एटीट्यूड से अपने जीवन को जी रहे हैं। शार्क टैंक जैसे सीरियल्स आते थे, देखिए बिजनेसमैन का माइंडसेट कैसा होता है, वो क्या रिस्क लेने की क्षमता रखता है। रणवीर अलाहाबादी और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स पॉडकास्ट करते हैं, सीखिए सर। अपने ग्रंथों से सीख सकते हैं। अगर आप सिख हैं तो आपके पास गुरबानी है, आप हिंदू हैं तो आपके पास क्या कहते हैं, गीता है, आपके पास रामायण है, मुस्लिम है, आपके पास कुरान है, आप क्रिश्चियन हैं तो आपके पास बाइबल है, उसके अंदर कितना कुछ लिखा है, आप निकालिए उससे। ये पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? हम वो रील्स देख रहे हैं जो हमारे काम की नहीं है, कचरा भर रहे हैं अपने दिमाग में। और जब सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दिमाग चोक हो चुका है, आइडिया ही नहीं देता सॉल्व कैसे करें। जब सामने वाला पूछता है सर योर प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा महंगा प्रोडक्ट है, उस समय अपलाइन ध्यान आता है, अपने दिमाग में आइडिया ही नहीं है, क्योंकि अपन ने वो डाला ही नहीं है। हम डाल क्या रहे हैं? अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए किन किन कौन सी रील्स देख रहे हैं। थोड़ा समय, डेली बेसिस पे आधा घंटा अच्छे अच्छे पॉडकास्ट सुनिए। आज मैं अमित की एक फॉलोअप पे गया, तो आधा पौना घंटा बचा था, तो रास्ते में, मतलब डिस्टेंस था आधे घंटे का, तो मेरी एक कॉल चल रही थी काफी देर से, वो आधा घंटा था। मैंने कुमार विश्वास का एक बहुत अच्छा, उन्होंने गीता के ऊपर और रामायण के ऊपर बहुत बोलते हैं वो, मैंने उनकी वीडियो लगाई और उनसे मुझे बहुत अच्छे आइडियाज मिले, और मुझे वो काम आए पर्सन से बात करने में, कनेक्ट करने में, खुद मोटिवेशन मिलता है। देखिए हमारे दो तरह के फूड है। एक फूड वो है जो हमारी बॉडी चलाता है, और एक फूड वो है जो हमारा माइंड चलाता है। 90 टू 95% लोग सबसे ज्यादा पैसा आंखों से नीचे खर्चते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आंखों से ऊपर, ये जो भेजा भगवान ने दिया है ब्रेन,
उस पर खर्चते हैं। और 5% लोगों ने, इस दुनिया के 5% लोगों ने जिनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत कम है, उन्होंने सबसे ज्यादा काम अपने ऊपर किया और किसी पे नहीं किया। अगर आप एक बात बताइए, आपकी सबसे बड़ी एसेट कौन है? मेरी सबसे बड़ी एसेट मैं खुद हूं। मेरा कैंगन बिजनेस नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है। सबसे पहले मैं अपनी खुद एसेट हूं। अगर मैं इस एसेट की टेक केयर नहीं करूंगा तो अपनी फैमिली की, अपने बिजनेस की, अपने समाज की टेक केयर कैसे करूंगा? तो सबसे पहले डेवलप किसको करना है? मुझे अपनी टीम को डेवलप करना है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अपने आप को डेवलप करना है। मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। अपना बेस्ट वर्जन चाहिए मुझे। अपने पेपर पे लिखो क्या क्या क्वालिटी चाहिए आपको अपने आप से, और देखो कहां कमी आ रही है, क्या चीज पूरी नहीं कर पा रहे। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं आजकल। बड़े बड़े यूट्यूबर्स 199, 299 छोटे छोटे कोर्सेज चलाते रहते हैं। पीनट है सर इतनी कि आप बर्गर खा लेंगे, आप मैकडोनल्ड में खा लेंगे। मान लेते हैं हो सकता है 199 का आपने कोई कोर्स किया, थर्ड क्लास रहा, आपने कम से कम अटेम्प्ट तो किया, आपके अंदर सीखने की इच्छा तो आई। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वहां कॉर्नर में बुक्स का स्टॉल होता है। आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, वहां बुक्स का स्टॉल होता है। आप कितनी बुक्स खरीदते हैं? कभी मेरे घर पे आप आना और रैंडमली पूछ लेना, सर क्या मैं आपकी बुक्स की कलेक्शन देख सकता हूं? आप देखना, मैंने पढ़ी नहीं है वो बुक्स, लेकिन मुझे खरीदने की आदत है। होगी तो पढ़ूंगा ना, नहीं होगी तो नहीं पढ़ूंगा। एवरी टाइम जब भी मैं ट्रैवल करता हूं, मैं भले ही नहीं ना पढ़ पाऊं, मैं हमेशा अपने साथ एक बुक लेके जाता हूं, चाहे मैं कहीं भी ट्रैवल करूं। आप कभी भी देख लेना, कहीं मैं आउट स्टेशन हूं, यहाँ बहुत बहुत सारे लोग बैठे हैं, रैंडमली देखना, मेरे पास हमेशा आपको एक बुक मिलेगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वो मुझे कॉन्फिडेंस देती है। कब मुझे किस चीज की कब जरूरत पड़ जाए मुझे नहीं पता। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट है। और पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट आपको बताऊं, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। फोर्थ पॉइंट, ईक्यू, जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं करता। ये क्या भला है इमोशनल इंटेलिजेंस? बता देता हूं। एक होता है आईक्यू, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक मैथमेटिशियन बहुत अच्छा आईक्यू रखते हैं सर, कोई भी सवाल पूछोगे फट बता देंगे, इंटेलिजेंट लोग हैं। उस साइंटिस्ट को गाली दो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, साइंटिस्ट मतलब कोई भी पर्सन जिसका आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, उसको गाली दो, अगर वो भी पलट के आपको गाली दे दे या आपको थप्पड़ मार दे तो समझ लेना भेजा गरम है। ईक्यू बहुत वीक है। आधे लोग इस दुनिया में परेशान सिर्फ अपनी वजह से, किसी की वजह से नहीं। परेशानी खुद की है। ईक्यू बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। कल मैं गाजियाबाद में था, और मैं कल किसके साथ था, सुमित सहगल जी के साथ। तो उनकी मीटिंग करके निकला, जैसे ही मैं निकला तो सोसाइटी से निकला तो सोसाइटी के बाहर एक सफारी गाड़ी खड़ी हुई थी, और सफारी गाड़ी में से एक पर्सन निकलता है, लंबा चौड़ा जाट, बहुत जाम लग गया उधर। और वो साइड में जो ऑटो वाले खड़े थे, किसी ऑटो वाले की वजह से जाम लग गया, वो उतरा, उसने कुछ नहीं देखा, उसने सीधा माँ बहन की गालियां देना शुरू कर दी। सीधा, कुछ नहीं, ना इफ ना बट, ना रिक्वेस्ट करी यार कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, आप साइड में खो जाओ या कुछ भी। अब एक बात बताओ, मान लीजिए वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मान लीजिए वो एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल है, आईक्यू बहुत स्ट्रांग है, बट ईक्यू जीरो। ऐसे लोग जिनका ईक्यू वीक होता है, वो अपने रिश्ते, अपने समाज में रिश्ते, अपनी टीम के साथ सब खराब कर लेते हैं। सब कुछ होने के बाद भी ये लोग क्यों हार जाते हैं? क्योंकि इनका ईक्यू बहुत वीक है। अगर आप सबको, मुझे इंक्लूडिंग मी, काम करना है तो सबसे ज्यादा अपने माइंड पे करना है। इसको इतना ठंडा रखना है कि सामने वाला कितना भी गर्म हो, उसको हैंडल करने की शक्ति हमारे पास आनी चाहिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी एक बात बोलते हैं, इफ यू कैनॉट कॉन्कर योर माइंड, अगर आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में नहीं कर सकते तो आप दुनिया में किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकते। और अगर आपने अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कंट्रोल में कर लिया तो आप पूरी दुनिया कंट्रोल में कर सकते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लोगों को समझ सकते हो, लोगों को एम्पेथाइज कर सकते हो, मतलब फील कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम को।
एक होता है वर्ड सिंपथी और एक होता है एम्पथी। सिंपथी और एम्पथी में क्या फर्क है? सिंपथी किसी को तरस देना, किसी का पर्स खो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी का बिजनेस मतलब बैंकक्रप्ट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बोल रहे हो सर बड़ी प्रॉब्लम होगी आपके साथ, तो यार बेचारे हो आप, मतलब उसको सिंपथी देना। और एम्पथाइज होता है उसके जूतों में उतर के खुद फील करना, इस वक्त वो क्या फील कर रहा होगा। तो जिस इंसान को एम्पथी आती है वो क्लोजिंग बहुत अच्छी कर सकता है। हमारे धंधे में एम्पथी चाहिए, सिंपथी नहीं चाहिए। सामने वाले ने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है, आप सिंपथी में आ गए, अरे सर ये तो बेचारा है सर, ये इसके पैसा नहीं है सर, ये अभी नहीं लेगा मशीन। लेकिन मैं उल्टा करता हूं, मैं उसके जूते में घुसता हूं, समझता हूं पैसा नहीं है, ठीक है मेरे पास भी नहीं था, मैं भी तेरे जैसा, तू भी मेरे जैसा, लेकिन पैसा ना होना ये प्रॉब्लम नहीं है, पैसा ना कमाने की इच्छा होना ये प्रॉब्लम है। आप में जील है पैसा कमाने की, ये इंपॉर्टेंट है। उसके जूतों में उतर के उसकी प्रॉब्लम को समझ के फील करके सॉल्यूशन देना, ये होता है एम्पैथी। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत खतरनाक पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ आता है। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके वातावरण, आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे रिएक्ट करते हो, अपने ऊपर कितना कंट्रोल करते हो। मान लो देखो हर इंसान अलग है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में होगा, एक दिन में नहीं होता। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, अगर आप बहुत आप में पेशेंस कम है, आपसे कोई गलती हो गई, बैठो अपने साथ और अपने आप से बात करो, यार ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं ये ना करता और ऐसे करता, अगर मैं इसको गाली ना देता या इसको मैं मारता ना या मैं इसको डांटता ना, इसकी जगह मैं ऐसे भी तो रिएक्ट कर सकता था, तब भी तो सिचुएशन सेम ही रहती। बट अभी मेरे रिएक्ट करने से क्या हो गया, सिचुएशन खराब हो गई। सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं इसको। और यही काम आप घर आके क्लोजिंग में भी कर सकते हो। आप किसी के पास गए, घर आए, अपने आप को एनालाइज किया, यार आज मैंने डेमो कैसा दिया था, मैंने ये बात बोली थी, अगर मैं ये बात ना बोल के अगली बार ये बात बोलूंगा तो ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। अपने आप से बात करना। जो लोग अपने आप से कनेक्ट नहीं है उन लोगों के अंदर ईक्यू डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है। इमोशनल डेवलपमेंट के लिए आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने साथ वक्त बिताना पड़ेगा, अपने आप से बातें करनी पड़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीवन में एक चीज को साइड करना पड़ेगा, वो होता है पछताना। ईक्यू वाले लोग कभी रिग्रेट नहीं करते अपने डिसीजन पे। उनके जीवन में एक ही चीज होती है, या तो सही या फिर वो मेरे लिए था ही नहीं। उनके जीवन में गलत डिसीजन नाम का कोई चीज ही नहीं होती। ईक्यू वाले लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं। ईक्यू वाले लोगों के प्रोफेशन बता सकता हूँ, जो हमारे गुरुज होते हैं अलग अलग धर्मों में, बहुत सारे आजकल लाइव गुरुज हैं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। राइट, आप देख सकते हैं जो लोग सत्संग करते हैं, मैं नकली वालों की बात नहीं कर रहा, जो असली गुरुज हैं, जो वाक्य में ध्यान लगाते हैं, राइट, उनको आप कुछ भी बोल दो वो मुस्कुरा के बोलेंगे, शिष्य पुत्र कुछ भी आपको एड्रेस करेंगे। राइट, अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो आपको कभी पलट के जवाब नहीं देंगे। बड़े स्ट्रांग होते हैं वो लोग। उन लोगों में क्षमता है लोगों को कंट्रोल करने। अपने आप को स्ट्रांग ईक्यू लीडर बनाइए, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप करिए, काम आएगा। गुस्सा पीना सीखिए। और जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना, तो पांचवा पॉइंट पर्सनल डेवलपमेंट में आता है, हेल्दी रिलेशनशिप्स। एक रिलेशनशिप किस आदमी का या किस औरत का या किस मेल का या फीमेल का हेल्दी हो सकता है? जिन लोगों के रिश्ते बहुत कम होते हैं, जिन लोगों से बहुत कम लोग बात करना पसंद करते हैं, उसके पीछे रीजन होता है क्योंकि उनका ईक्यू बहुत वीक है। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स भी आपको तब मिलेगा जब आप ईक्यू पे काम करेंगे। अब लोग बोलेंगे सर करें कैसे, बहुत गुस्सा आता है। अरे सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बैठ जाओ, फोन को साइड रखो, देखना ही नहीं है फोन, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, ओम का जाप करो, अपने आप से बात करो, मेडिटेट करो, अच्छी अच्छी वीडियो सुनो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, दैट इज फिजिकल हेल्थ। पानी पीने से सिर्फ हेल्थ ठीक नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। ऑफकोर्स बॉडी का 70% हिस्सा है। अच्छा खाना खाओ, समय पे खाना खाओ। आप जिस बिजनेस में हो, आप खुद एक प्रोडक्ट हो।
आपकी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, आपका खुद का पेट इतना मोटा है, आप खुद काफी फूल चुके हो, आपकी खुद की हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप खुद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपको खुद इतनी सारी मीठा खाने की आदत है, चाय पीने की आदत है, गॉन। अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक करो और अपने जीवन में एक स्पोर्ट्स ऐड करो। मैं सभी को बोलना चाहूंगा, आपकी कुछ भी उम्र है मैटर नहीं करता, एक स्पोर्ट्स अपने जीवन में जरूर ऐड करो। जिन लोगों के जीवन में स्पोर्ट्स नहीं है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बात को कोरिलेट कर लेना, जिन लोगों के जीवन में स्पोर्ट्स नहीं है उनकी ग्रोथ हमेशा वीक रहेगी, भले ही उनके स्किल्स, उनका माइंडसेट कितना भी अच्छा हो, वो स्लो रहेंगे उन लोगों के कंपैरिजन में जिनके जीवन में स्पोर्ट्स है। जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, जिन लोगों को ना हारने की आदत है, स्पोर्ट्स कुछ भी हो सकता है, जिम भी एक स्पोर्ट हो सकता है, सुबह वॉकिंग करना भी एक स्पोर्ट्स हो सकता है, राइट? आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, बट कम से कम वीक में 3 दिन 3 बार जरूर करो। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी सोसाइटी में रहते हो, जैसे मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूँ, तो कभी मेरा मन करता है बास्केटबॉल खेलने चले जाता हूँ, कभी साइकिलिंग कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, राइट? कभी मैं और अदिति कभी इवनिंग मॉर्निंग में कभी वॉक पे चले जाते हैं, बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कुछ भी ऐड करो जो आपका मन है यार, जो आप करना चाहते थे अपने जीवन में। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, मैं खेलता हूँ संडे को, मैं कुछ अटेंड नहीं करता फिर उस मॉर्निंग में, एक ही जीवन मिला है, हमें सब कुछ करना है, बैलेंस लाइफ चाहिए, लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। मैंने बहुत सारी मीटिंग्स छोड़ी हैं, मुंह पे बोल रहा हूँ, छोड़ देता हूं मैं, फिर मीटिंग के लिए स्पोर्ट्स भी छोड़ता हूँ, हर चीज का टाइम डेडिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि अगर वो टाइम पे वो डिसाइड है तो फिर वो टाइम उसी को मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। तो अपने जीवन में स्पोर्ट्स ऐड करो, फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल हेल्थ के ऊपर काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी ज्यादा पियो, तला हुआ मत खाओ, सुबह पराठे मत खाओ, अच्छी डाइट लो, दिन में 2 बार खाओ बहुत है, 3 बार खाने की जरूरत नहीं, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी बूढ़े दिखोगे। 50 करोड़ रुपए अकाउंट में आ भी गए और 50 साल में हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, डायबिटीज हो जाए, क्या करोगे उस 50 करोड़ का? मुझे बताओ ना, क्या करोगे? 40 साल के बाद सबसे बड़ी संपत्ति आपकी हेल्थ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सबसे खतरनाक पॉइंट बताने वाला हूं, अगर इस बात को कोई समझ जाए तो मुझे लगता है कि वो उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा जो टास्क है पर्सनल डेवलपमेंट। अगर 2 बजे का टाइम है, 2:05 2:10 चल सकते हैं ट्रैफिक में, वो भी रेयर केस में, 1 बार 2 बार, 10 में से अगर 8 बार कोई आदमी लेट होता है तो उसकी आदत बन चुकी है, और ये आदत उसको हमेशा अपने धंधे में पीछे रखेगी। जितने लोग समय से पहले पहुंचते हैं वो समय से अपने गोल पर भी समय से पहले पहुंचे। आपको मीटिंग का टाइम 2 बजे दिया, 1:45 गाड़ी लगा दो। आपको मीटिंग का टाइम 6 बजे मिला, 5:45 पे रेडी, 15 मिनट पहले। आपको क्या लगता है ये मीटिंग जब हम 9 बजे शुरू करते हैं, 8:50 पे करते हैं, तो मैं 8:50 पे आता हूँ? आज 8वां दिन है, एवरी डे 8 सवा 8। आज भी मैं घर पे आया हूँ 8:10 पे, डिनर कर लिया। अदिति को पता था हम पहले डिनर कर लेते हैं, 8:30 तक डिनर डन। उसके बाद 20 मिनट मैंने अपनी जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी थी उसको रिव्यू किया। ये नोट्स मैं दिन में बना चुका था कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। फील्ड में काम भी किया, 3 मीटिंग्स भी करी, बैक टू बैक 3 मीटिंग्स। एवरी डे फील्ड में काम हो रहा है, लेकिन फिर भी 9 बजे आपके सामने होते हैं। तो टाइम मैनेज, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अधिकांश लोग क्यों हार जाते हैं अपने जीवन में? ये सारी चीजें, गोल क्लियर, वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, सीखने की आदत है, बुक्स पढ़ रहे हैं, ईक्यू बहुत स्ट्रांग है, एक्सरसाइज चल रही है, रिलेशनशिप बहुत हेल्दी है, खाना बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, टाइम मैनेजमेंट खराब है। सुबह का ब्रेकफास्ट 12 बजे हो रहा है, रात का डिनर 11 बजे हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, सब कुछ खत्म। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। तो जिसको समय दो उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाओ। मैं अपनी ही टीम में ऐसे लोगों को नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अगर कोई सुन रहा है
तो आप को रिलेट कर सकते हैं। जब जब आप लेट पहुंचे हो, आपका टारगेट भी लेट हुआ। मेरा कोई पर्सनल अटैक नहीं है किसी के ऊपर, हम सब फैमिली है। मेरा काम आपको आईना दिखाना है। मैं भी गलती करता हूं, अपने आप को करेक्ट भी करता हूँ, लिख लेता हूँ क्या गलती कर रहा हूँ, यहाँ मुझे ठीक करना है, यहाँ मेरे से गलती हुई है, यहाँ मुझे इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अगर गलती होती है तो सॉरी भी बोल देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैं खुद भी लिख रहा हूं, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टॉपिक, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। कंफर्ट जोन होता क्या है, ये क्या है कंफर्ट जोन, बताता हूं कंफर्ट जोन क्या है। मुझे नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता था, मैंने छोड़ दिया। मुझे मेरे दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, मैंने छोड़ दिया। मुझे लेट उठना बहुत पसंद है, मैंने छोड़ दिया। मुझे शाही पनीर, दाल मखनी, रात को हैवी खाना बहुत पसंद था, छोड़ दिया। हर एक चीज जो आपको कंफर्ट में डालती है लेकिन आपके लिए बुरी है, छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मुझे टीवी देखना, मैं बहुत टाइम से न्यूज नहीं देखता हूं, पहले देखता था, छोड़ दिया। पहले बहुत सारी मूवीज भी देखता था, नेटफ्लिक्स पे, amazon प्राइम पे, ऑलमोस्ट जीरो हो गई, ऑलमोस्ट जीरो, नहीं देखता। हर एक चीज जो आपकी सक्सेस के बीच में आ रही है उसको त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हाँ, अगर वो काम, वो टारगेट जो आपने डिसाइड किया, अगर उसको पाना है तो। अगर नहीं पाना तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तुक्के से किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। सर्दियों में लेट उठना सबको अच्छा लगता है। somebody टेक्सटेड में, किसी का मैसेज आया, ये बहुत ट्रू बातें बट हार्ड है। ऑफ कोर्स मैम, ये बहुत मुश्किल, ये सच्चाई है लेकिन बहुत हार्ड है। इसलिए 95 और 5% का डिफरेंस है। 5% लोग दुनिया के 95% पैसों को होल्ड करते हैं, और 95% लोग 5% पैसे में गुजारा करते हैं। सिर्फ फर्क इन्हीं बातों का है। उनके पास डिग्रियां ज्यादा नहीं है, उनके पास हमसे ज्यादा क्वालिटीज नहीं है, उनके पास हमसे ज्यादा समय नहीं है। 24 घंटे उनके पास है, 24 हमारे पास है, लेकिन उनके पास ये सारी क्वालिटीज हैं। ये हर सक्सेसफुल आदमी में देखी जाए। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आपने कभी मुकेश अंबानी को मीडिया में किसी को गाली देते हुए नहीं देखा होगा। इनके पास ये क्वालिटीज हैं, तो क्यों ना हम भी ये क्वालिटीज डेवलप करें। कंफर्ट जोन क्या है, नई चीजों को ना सीखना भी तो कंफर्ट जोन है। नई नई एक्टिविटीज को डेवलप करो, नई हॉबीज डेवलप करो, नया एनवायरनमेंट डेवलप करो, अपना पुराना एनवायरनमेंट छोड़ो। ये भी तो कंफर्ट जोन है। कुछ लोगों का ये भी कंफर्ट जोन है, जिस एरिया में वो रहते हैं वो एरिया ही नहीं छोड़ना चाहते। सर मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिलेटिव हैं। अरे भाई, तेरे धंधे के लिए सूट नहीं करता, वो छोड़ना पड़ेगा। मैं अपना घर छोड़कर, अपना घर छोड़ के किराए पे रह रहा हूँ, किराया भर रहा हूँ अपना घर छोड़ने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि वो मेरा कंफर्ट था, मुझे आउट ऑफ कंफर्ट जाना था। मेरे बिजनेस के लिए वो सूटेबल नहीं था, वो कॉलोनी, वो घर। अच्छा खासा रेंट पे करता हूँ, घर का रेंट और घर की इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, मेड का खर्चा कर करके मोर देन 50,000 पहुंच जाता है। मैं पागल तो ना हूं कि साल का 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा में खर्चूंगा, कुछ तो रीजन होगा। कंफर्ट से बाहर आना। कोई अपना घर छोड़ के, अपना खुद का खरीदा हुआ घर छोड़ के किराए पे क्यों जाएगा? कुछ तो रीजन होगा। कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आप भी अपने जीवन में देखो, आपके पास ऐसा कौन सा कंफर्टेबल जोन है जो आपके धंधे के बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से आपका काम डेवलप नहीं हो रहा। आपकी टीवी देखने की आदत, आपकी लेट उठने की आदत, आपकी मिस मैनेजमेंट की आदत, आपकी रात को पार्टी करने की आदत, छोड़ो सर। हाँ, एक ही चीज हो सकती है, या तो आप इसको छोड़ोगे या फिर अपने टारगेट को छोड़ोगे। डिसाइड कर लो क्या करना। पार्टी करो, जम के करो, कौन मना करता है। मैं बहुत पार्टी करता हूँ, हर चीज को सेलिब्रेट करता हूँ। अगर मैं 10 रुपए का पेन भी खरीदूंगा ना, उसको भी सेलिब्रेट करूंगा। और अगर कोई 10 करोड़ की चीज खरीदूंगा, उसको भी सेलिब्रेट करूंगा, लेकिन तरीके से। पहले तरीका नहीं था, पहले मैं भी बहुत ज्यादा, चीजें बहुत मिसमैनेजमेंट थी।
पता ही नहीं होता था पैसा आ कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है, समय कहाँ जा रहा है। अगले दिन उठ रहे हैं, टारगेट क्या है, गोल क्या है, बस उठ रहे हैं, खाया, 12 बज गए, पता ही नहीं कहाँ जाना है, फोन पे बात कर ली, दोस्त के साथ घूम लिया। ये सब चलता है यंग एज में। मेरा अभी जो मैसेज है वो यंग एज के लोगों को, लवजीत मेरे सामने बैठा है, ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, या हो सकता है आप 30, 32, 35, 40 साल की उम्र में हैं, या और बड़ी एज में, अगर ये हैबिट्स हैं तो छोड़ना पड़ेगा। और पर्सनल डेवलपमेंट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ग्रैटिट्यूड होना। जिन लोगों के जीवन में ग्रैटिट्यूड की भावना नहीं है, ग्रैटिट्यूड का मतलब है हर उस चीज का शुक्रिया करना जो आपके जीवन में घटित हुई है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। अच्छी है तो उस पर घमंड नहीं करना, और बुरी है तो उससे दिल नहीं टूटना चाहिए, उससे सीखना है। ग्रैटिट्यूड की भावना होता है हर इस चीज को थैंक यू करना जो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला रहा है या नेगेटिविटी भी ला रहा है। क्योंकि एक एक कहानी आपने सुनी होगी, अकबर ने बीरबल को बोला कि बीरबल कुछ ऐसा सुनाओ कि दुख में सुनूं तो अच्छा लगे और सुख में सुनूं तो बुरा लगे। तो बीरबल 5 मिनट सोचते हैं और बोलते हैं, अकबर ये वक्त गुजर जाएगा, दुख में सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और सुख में सुनोगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो सिमिलरली अगर आपके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वक्त तो गुजरेगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। लेकिन अगर आपने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया कि मैं हर स्थिति में, हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड रखूंगा, कि जो मेरे साथ आज हुआ है, जो मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू, कल अगर ये चीज नहीं होगी तो उसके लिए भी थैंक यू करूंगा, क्योंकि कल मुझे बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। मुझे आज भी वो दिन याद है, आप लोगों के जीवन में भी आए होंगे, जब मैं 35 रुपीज का पेट्रोल डलवाता था आज से 12 साल पहले, और द्वारका मोड़ से फरीदाबाद रोज जाता था, और वापसी में 20-22 रुपए का पेट्रोल फिर डलवाता था कि घर तक पहुंच जाऊं। बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा, 12 साल पहले। वही मनीषपुरी आज आपके सामने बैठा है। जब अपॉइंटमेंट नहीं होती तो पार्क में जाके बैठ जाता था, क्योंकि किसी कैफे कॉफी डे में बैठने के लिए पैसे चाहिए होते थे। 50 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्चना उस समय टास्क होता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार मैं एक पर्सन के पास मीटिंग के लिए गया, और उस वक्त शायद मेरी जेब में 100-150 रुपए थे। तो मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर। सीसीडी में बैठे, उस समय कैफे कॉफी डे में एक समोसे और एक कॉफी कुछ 50-55 रुपए में मिल जाती थी, कॉम्बो होता था, नया नया कैफे कॉफी डे स्टार्ट हुआ था। तो एक मैंने अपने लिए ली, एक उनके लिए ली, पैसे खत्म। उन्होंने मुझे एक बात बोली, मनीत क्या आप इस कंपनी के पार्टनर हो या मालिक हो? जेब में 120 रुपए हैं, घर जाने के बारे में सोचना पड़ेगा कि बाइक में पेट्रोल है या नहीं है, कभी टैंक फुल नहीं हुआ जीवन में। लेकिन एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रहता था कि शक्कर पे, जो शक्ल है उसके ऊपर शिखर नहीं होती थी। और उसी एटीट्यूड ने मुझे मदद करी। मेरे बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक बार 2014 में मोदी जी का पहला इलेक्शन था प्राइम मिनिस्टर का, मेरे चाचा जी को, जो पॉलिटिशियन थे, इस दुनिया में नहीं है, तो उनको 2014 में जनकपुरी दिल्ली में एक जगह है, विधानसभा से वो इलेक्शन लड़ते थे, तो उनको कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त। उस हमारा खाने का काम था, फूड का। उन्होंने मुझे ऑर्डर दे दिया कि मनीत मुझे 5,000 थालियां चाहिए, 5,000 थालियां लंच में, और 5,000 ब्रेकफास्ट, और 5,000 इवनिंग में बॉक्सेस। मैंने वो ऑर्डर उठा लिया, बहुत अच्छा खासा ऑर्डर, लाखों रुपए का ऑर्डर। वो ऑर्डर उठाने के बाद, क्योंकि मैं उस ऑर्डर को खुद नहीं कर सकता था, हमारे पास इतनी बड़ी किचन नहीं थी, मेरे फादर ने मुझे बहुत गुस्सा किया, तूने ये क्या किया, जो काम हम खुद नहीं कर सकते तो तूने क्यों लिया ऑर्डर। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा, हम किसी को आउटसोर्स कर देंगे, हम किसी को आउटसोर्स कर देंगे, और बीच में 10 रुपए का भी अगर कट रखेंगे तो लाखों रुपए तब भी बन जाएंगे। हमने आउटसोर्स कर दिया, और जिसको आउटसोर्स किया उसका किचन तक नहीं देखा। वो बना पाएगा या नहीं बना पाएगा ये भी नहीं पता, क्योंकि वो भी मेरे जैसा निकला, उसने आगे किसी को आउटसोर्स कर दिया। ऑर्डर मैंने लिया, मैंने किसी को दिया, किसी ने आगे दिया। और जिस दिन ऑर्डर की डिलीवरी थी, जिस दिन इलेक्शन था 2014 का, प्राइम मिनिस्टर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, उस दिन वो खाना टाइम से नहीं पहुंचा, और बहुत बेकार खाना आया, और बहुत सारी चीजें नहीं पहुंची, और उससे बहुत बदनामी हुई मेरे चाचा से, और मेरे रिलेशन खराब हुए, बहुत कुछ हुआ। और मैं यहाँ से फरीदाबाद बाइक लेके पहुंच गया, और मैंने अपना फोन ऑफ कर दिया। सोचो उस वक्त मेरे पे क्या बीत रही होगी। मेरे चाचा बस ये बोल रहे थे
कि बेटा ये बता दे शाम का खाना आएगा नहीं आएगा, और शाम को 5,000 डब्बे पहुंचे भी। इलेक्शन वाला दिन सबको खाना बांटना है, हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। एक वक्त किया कि सुसाइड कर लूं, कूद जाऊं, छत पे था मुझे याद है, मैं अपने दोस्तों के साथ उस वक्त 2014 की बात बता रहा हूँ, बियर पी रहा था, बहुत स्ट्रेस में था। लेकिन मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरी मदर का फोन आया, मैंने कहा मैं चाचा जी से बात नहीं कर सकता, आप बात कर लो। और बहुत रोया उस दिन। लेकिन उस घटना से मुझे क्या सीखने को मिला, कि जीवन में कभी भी कोई इस तरह का काम नहीं करूंगा जो मैं खुद नहीं कर सकता। ये सीख मिली मुझे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। लेकिन अगर उस वक्त मैं बहुत कमजोर होता, बहुत कमजोर होता, माइंडसेट बहुत वीक होता, चाचा का फोन उठाता, हो सकता है मेरा आर्ग्यूमेंट हो जाता, हो सकता है गाली गलौज हो जाता, या उसको मैं मारने चले जाता, संतुलन बिगड़ जाता। लेकिन शुरू से एक चीज रही है लाइफ में, अब वो कैसे डेवलप हुई है उसके पीछे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं बचपन से लेकर अब तक, कि जितना हो सके अपने मन को धैर्य में रखो, जितना हो सके। क्योंकि जब जब आप गुस्सा करेंगे, जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप शिकायत करेंगे, तब तब आप नेगेटिव ऑरा क्रिएट करेंगे। और जब जब आपके आसपास नेगेटिव ऑरा क्रिएट होगा तो आपके आसपास के लोगों का क्या हाल होगा? वो भी तो आपके जैसे ही हैं। अगर वो आपसे और बड़े वाले निकले तो थाना पक्का है। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, स्थिति कुछ भी हो, कुछ भी हो। 100 डेमो दे दिए, 200 डेमो दे दिए, रोहित शर्मा जी ने बहुत सारे डेमो दिए, सेल 3, छोड़ जाएंगे सर लोग। अपने आप से पूछो, एक साल में अगर 3 मशीनें हो, क्या मैं इस धंधे को फुल टाइम करूंगा? उसके बाद भी कह रहे हैं कि फुल टाइम करना चाहिए। तो तभी तो सक्सेस मिली है। सतपाल सागर जी की टीम में 20,000 सेल्स हैं, 20,000 में से 40 लोग शिक्षे हैं, बाकी क्यों शिक्षे क्यों नहीं बने? क्या बाकी लोगों ने मशीन नहीं खरीदी? क्या बाकी लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली? क्या बाकी लोगों को पता नहीं कि यहाँ पे सेल करके और नेटवर्क बना के पैसा कमाया जा सकता है? सब पता है, बट ये चीजें लैक कर रहे हैं, वो ये चीजें नहीं है उनके पास। 4 लोग मना कर देते हैं, वो हाथ पैर कांप जाते हैं, कंफर्ट से बाहर नहीं आते, कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करते। उनके लिए शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, दोस्तों के साथ पार्टी करना वो जरूरी है। उनके लिए रात को नेटफ्लिक्स देखना जरूरी है, घर घर पर टाइम से पहुंचना जरूरी है। सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे, उनको शिकायतें बहुत है, ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो क्या होगा? सब कुछ गलत होगा। काम करेंगे उसके ऊपर। और पर्सनल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी चीज है, जो भी आदमी इस दुनिया में कामयाब हुआ है उसका कोई ना कोई गुरु जरूर हो। किसी की भी स्टोरी सुन लेना, किसी की भी, XYZ। अभी हमारी 3 and above की मीटिंग हुई थी, सतपाल सर बोल रहे थे मेरे जो गुरु जी थे, पुरानी कंपनी में गुरु जी थे, मुझे ऐसे सिखाया करते थे। हर किसी का मेंटर है दोस्तों। अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हम आपके गुरु, हम आपके मेंटर है, नहीं। आप किसी से भी सीख सकते हैं। आपके फादर भी आपके गुरु हो सकते हैं, आपकी मदर भी आपकी गुरु हो सकती है, आपका पड़ोसी भी आपका गुरु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट लाइफ में एक गुरु जरूर बनाइए जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, और उसका थैंक यू करिए, गुरु की रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, मेंटोर होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचिए "यार, मुझे तो बहुत कुछ आता है, ये मुझे क्या सिखाया"। हर आदमी आपसे आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, एक 3 साल का बच्चा भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी चीज पर्सनल डेवलपमेंट की, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। आपकी डेवलपमेंट कहां हो रही है? पिछले मंथ आप क्या कर रहे थे, इस मंथ आप क्या कर रहे हैं? राइट। आप 3 महीने से जिम जा रहे हैं, आप 20 पहले पुशअप्स मारते थे, 3 महीने बाद भी 20 पुशअप्स मार रहे हो, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कितनी परसेंट से आप ग्रो कर रहे हो? मैं 2016 में 82 kg मेरा वेट हो गया था। मैं यहाँ से दिल्ली से गुजरात गया, और गुजरात जाने का रीजन यही था कि मैं अपने दोस्तों से और अपने आस पड़ोस से दूर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने ऊपर काम करूँ। मैंने फर्स्ट डे रनिंग किया तो मैंने 700 मीटर्स, 1 किलोमीटर भी नहीं, 700 मीटर भागा और मेरी सांस फूल गई। और मैंने अपने आप को बहुत तेज थप्पड़ मारा। 1 किलोमीटर का ओवल पार्क था गुजरात में, मुझे याद है। मैंने कहा ये तो क्या कर रहा है। मुझे याद है मैंने 3 महीने आटा छुआ तक नहीं था। मेरा लंच होता था एक एप्पल, एक बनाना, और आधा लीटर कच्चा दूध पी जाता था। ये मेरा लंच होता था। मॉर्निंग में मैं क्या कहते हैं, वाटरमेलन को खाता था।
खुद काट के पूरा। और इवनिंग में मैं कभी पनीर, कुछ प्रोटीन डाइट ले लेता था। और मुझे 18 दिन के अंदर 16 kg वेट मैंने कम किया था। 16 kg अपनी डेवलपमेंट खुद, किसी से कोई कॉन्टेस्ट नहीं। जो पर्सन पहले दिन 700 मीटर नहीं भाग रहा हो, 16 दिन के बाद 10 किलोमीटर वन स्ट्रेच में भाग रहा। 700 मीटर भागा, फिर 1.5 किलोमीटर भागा, फिर 2 किलोमीटर भागा, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, कितनी देर में भाग रहा हूं, कितनी मेरी स्पीड है, ट्रैक करता था। और एक दिन ऐसा आया कि मैं 10 किलोमीटर ऐसे भाग रहा हूं जैसे इट्स अ पीनट। 10 किलोमीटर वन स्ट्रेच 50 मिनट्स, 55 मिनट्स मैक्सिमम। तो अपनी अपनी उस ऐसे ही मेरे अपने बिजनेस में ये आपकी फिजिकल डेवलपमेंट की आपने ट्रैक किया। आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, कितनी कॉल कर रहे हो, ट्रैक करो। यार कल मैंने 5 कॉल करी थी, आज मैं 6 करूंगा, अगले दिन 7 करूंगा। पिछले महीने मैंने 50 डेमो करे, इस महीने में 60 डेमो करूंगा। पिछले महीने मेरी 6 क्लोजिंग थी, इस महीने 10 क्लोजिंग करूंगा। पिछले महीने मैंने 40 फॉलोअप करे, इस महीने 50 फॉलोअप करूंगा। आपकी लड़ाई आपसे है, मेरी लड़ाई मेरे से है। मेरा पड़ोसी मर्सिडीज ला रहा है, मुझे क्या लेना देना। वो 10 करोड़ कमाता हो, 100 करोड़ कमाता हो, कैंगन में बहुत सारे लोग हैं करोड़ों अरबों बना रहे होंगे, मुझे क्या लेना। मेरी लड़ाई मुझसे है, आपकी लड़ाई आपसे है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। और इन सारी चीजों के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आपको पेशेंस चाहिए। पेशेंस के बिना कुछ नहीं होगा। मैं चलो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, हालांकि बहुत कॉमन स्टोरी है, मतलब बहुत ही छोटी ही मान लीजिए। हमने अपने घर में धनिया लगाया गमलों में, और उस धनिए को लगे हुए कम से कम 1 महीना हो गया, वो उग ही नहीं रहा, बढ़ ही नहीं रहा। मतलब अगर मैं उसको उखाड़ दूं उसकी जड़ को, तो क्या होगा, पौधा मर जाएगा। और अगर मैं पेशेंस रखूं, मुझे नहीं पता ना धनिया का पौधा कितने दिन में उगता है, हो सकता है उसको टाइम लगता हो जैसे बरगद का पेड़ होता है, लेकिन जिस दिन वो उगेगा उस दिन क्या होगा, गमला भर जाएगा फूलों से, या जो भी प्लांट मैंने लगाया है, या जो भी वेजिटेबल लगाया है। सिमिलरली, जिस दिन आपने अपने अंदर पेशेंस रखा, उस दिन आपका जीवन भी इन सारी चीजों से भर जाएगा। अपने आप को समय दो। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 5 दिन जिम जाने के बाद एक्सपेक्ट मत करो यार बॉडी नहीं बन रही। समय दो, 6 महीना, साल लगाओ अपने ऊपर। 1 साल में कुछ नहीं कमाओगे चलेगा, लेकिन बहुत कुछ कमाया हुआ अगर खो दिया इन सारी हैबिट्स को डेवलप ना करके, तो कितना दुख होगा। मैं हमेशा बोलता हूं पहला साल लर्निंग के लिए दो, जो आप कमाओगे वो बाय प्रोडक्ट है, उसको गिफ्ट समझ लेना। कैंगन के अंदर पहला साल लर्निंग का है, दूसरा साल सिखाने का है, तीसरा साल डेवलपमेंट का है, और चौथे और पांचवें साल में जाके आपको कुछ बड़ी पिक्चर दिखेगी। बट हम चाहते हैं हम पहले साल में बहुत कुछ करें, क्योंकि हम दूसरों को भी तो देख रहे हैं ना। अरे वो तो 1 साल में 6 से बन गया था, अरे वो तो 6 महीने में बन गया था। अरे गुजरात वाला एक बंदा, वो तो 18 महीने में डैश 3 बन गया था। कैसे बना आपको पता है? मैं कैसे बनाऊं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। मैंने 10 साल डायरेक्ट सेल सीखा है, तो मेरे को 1 साल नहीं लगा से बनने में, मुझे 11 साल लगे। पुराना 10 साल और कैंगन का 1 साल, वो 11 साल का एक्सपीरियंस काम आया है मेरे। हो सकता है आपके पास से वो एक्सपीरियंस ना हो, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये टॉपिक था पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर ये सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट करी, आई कैन गारंटी यू आपकी टीम आपसे बेटर होगी। लेकिन अगर आपके अंदर ये स्किल ना आई, बेटर लोगों को आप खो दोगे। देखो, चुंबक लोहे पे चिपकेगी, आपके तरफ वही लोग अट्रैक्ट होंगे जैसे आप खुद हो। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, वो सिचुएशन। व्हाट आर प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स आर सिचुएशंस। प्रॉब्लम्स आर सिचुएशंस जिनके ऊपर हम खुद नेगेटिव रिएक्ट करके सिचुएशन को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आर दो सिचुएशंस। प्रॉब्लम वो सिचुएशन है जिनके ऊपर हम खुद रिएक्ट करके उस सिचुएशन को प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने किसी से पूछा है इस बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सर मशीन बहुत महंगी है, क्या ये प्रॉब्लम है? सर सामने वाले के पास पैसा नहीं है, क्या ये प्रॉब्लम है? हम उस प्रॉब्लम पे कैसे विचार रख रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन पे, वो प्रॉब्लम है।
तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। दो तरह के माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। अब ये ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, एक मिनट होल्ड रखिएगा, मैंने इसके बारे में पूरा, ओके। फिक्स्ड माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं मुझे ये सीखने की क्या जरूरत है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जिसके ऊपर हमने बात करी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपनी सबसे बड़ी कमी मानते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अब मैं और ग्रो करूंगा। जैसे पहले दिन मैं 700 मीटर में मेरी सांस फूल गई थी, मेरा फेलियर था, लेकिन अगर उस वक्त मैंने ये मान लिया होता यार ये काम मेरे बस की नहीं है, तू क्या करने आया है, तू भागेगा, तेरे बस की नहीं है, मैं उस दिन हार चुका होता। लेकिन मैंने कहा ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। तू 700 मीटर नहीं भाग पा रहा, तू क्या करेगा अपने जीवन में? थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाता है और उसके बाद भी बोलता है मैं बल्ब बना कर रहूंगा। और 10,000 एक्सपेरिमेंट के बाद उसने जब बल्ब बनाया तो उसकी स्टेटमेंट थी मैं ऐसे 10,000 एक्सपेरिमेंट जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। एक आम इंसान, यार मैंने 4 बार ट्राई किया, मैंने 5 बार ट्राई किया, मैंने 6 बार ट्राई किया, मैंने 10 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, ये काम तो हो ही नहीं सकता। मेरे को मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे मैंने बहुत सारी नेटवर्किंग करी है, अरे मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है, कंपनी आती है जाती है। ये फिक्स्ड माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या बोलते हैं? चैलेंजेस मेरे बस की नहीं है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं और चैलेंज दो ताकि मैं ग्रो कर पाऊं। तो सबसे पहले आपके आपको एक चीज समझनी है, अगर आपको किसी भी ऑब्स्टेकल को, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करना है तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। सारा खेल नजरिए का है। किसी को 6 दिखता है तो किसी को 9 दिखता है। ना वो 6 है, ना वो 9 है, आपके नजरिए का फर्क है। किसी को W दिखता है, किसी को M दिखता है। फर्क क्या है? फर्क आपके नजरिए का है। ना वो W है ना वो M है। जिसके दिमाग में W है उसको W दिख रहा है, और जिसके दिमाग में उल्टा M है उसको उल्टा M दिख रहा है। तो आपका माइंडसेट, किसी को प्रॉब्लम दिख रही है, किसी को उसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कोविड में लोगों को प्रॉब्लम दिखी और कुछ लोगों को कोविड में अपॉर्चुनिटी दिखी। अब पूरी दुनिया बंद हो गई है, अब समय आया है सीखने का। जो काम मैं पहले नहीं सीख सकता था अब सीखूंगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इन्हीं 2-3 सालों के अंदर बहुत कुछ कर गए। सो ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना पड़ेगा। फिक्स से ग्रोथ माइंडसेट पे जाना पड़ेगा। ऑब्स्टेकल्स जब आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, पेपर पे लिख लो ये प्रॉब्लम्स जीवन में है। पर्सनल लाइफ की ये प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल लाइफ की ये प्रॉब्लम है, सोशल लाइफ की ये प्रॉब्लम है, अपनी खुद की ये वीकनेस है। और उसको ब्रेक करो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, कि इसको कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है? जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रायोरिटाइज करो अपनी प्रॉब्लम को, कि सबसे पहले मुझे क्या ओवरकम करना है। उसके बाद जो काम आप कर रहे हो उसको लगातार करते रहो। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, एक दिन आपका आएगा। वो गाना सुना होगा आपने, अपना टाइम आएगा। और हमेशा एक प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशन लिखो। क्या? एक प्रॉब्लम के 5 सॉल्यूशन। जैसे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, एनीबडी, एनी प्रॉब्लम। चलो एक छोटा सा अपने कैंगन से ले लेते हैं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिस मशीन इज एक्सपेंसिव, दिस मशीन इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके 5 आंसर लिखो। क्या करोगे? उसके एक आंसर नहीं, 5। कोशिश करके 10 लिखो। जब आप 10 आंसर लिखोगे ना, मेरी बात नोट नोट करना, 10वां आंसर आपका बेस्ट होगा। इसको बोलते हैं फाइंडिंग आउट क्रिएटिव सॉल्यूशन। क्रिएटिव सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना किसी भी प्रॉब्लम का। कोई भी जीवन में प्रॉब्लम हो, इस बात को आजमा लेना। मैंने एक बुक में पढ़ी थी, बड़ी शानदार बुक है। उस बुक के अंदर ये बात लिखी थी, अपनी प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन लिखो।
पहली बात तो बहुत सारे लोग 10 तक पहुंच नहीं सकते, उनका ब्रेन इतना क्रिएटिव नहीं है। अगर आप 10 तक पहुंच गए और आपने 10वां सॉल्यूशन लिख लिया, वो 10वां आपका बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ट्राई कर लो। क्योंकि आप अपने ब्रेन को इतना ज्यादा सोचने में मजबूर कर रहे हो। 4 5 6 सॉल्यूशन हो गए, 7वां क्या होना चाहिए, 8वां क्या होना चाहिए, 9वां क्या होना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एनालिटिकल हेड होते हैं, जो वो ऐसे ही सोचते हैं, वो 7 दिन सोचते ही रहते हैं, तू डिजाइन बना, तू डिजाइन बना, तू डिजाइन बना, और सब में से बेस्ट छांटते हैं। आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन आप दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता, बट उसके लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। अगर मान लो आप एक सेल क्लोज करके आए हो और आपको किसी ने बोला योर प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव, तो याद करो जब वो सेल क्लोज हुई थी तो आपने उसको ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से उसने आपको पेमेंट दी थी। उसको घर आके लिख लो, आज मैंने ये बातें बोली, क्योंकि आप भूल जाओगे। जो अपनी अच्छी बात होती है, मैं क्या करता हूं, मैं मेरे माइंड में कोई भी थॉट आता है, मैं वॉइस नोट भेज देता हूं अपने आप को। मेरा एक और मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर देता हूँ, लिख लेता हूँ। कोई अच्छी वीडियो देखी, उसका लिंक सेंड कर देता हूँ। और जब भी कोई ट्रेनिंग डिलीवर करनी होती है, घर आके रिव्यू करता हूँ, तो मेरे काम की हो जाती है। तो अपने पॉइंट्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखना बहुत जरूरी है, और उसको अपने करंट सिचुएशन में इंप्लीमेंट करो। और ऑब्स्टेकल को ओवरकम, किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम करने का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूं, किसी से मदद मांगते वक्त शर्माइए मत। यार मैं इसको कैसे बता सकता, ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प। हमेशा किसी अच्छी एडवाइस अपने मेंटोर से, अपने प्रोफेशनल से, जो उस गली से गुजर चुका है, जिस गलियों से आप गुजर रहे हो, उससे पूछ लो, सर जो चीज मेरे साथ हो रही है, जो मैं फेस कर रहा हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था क्या? तब आपने क्या किया था? सर मैं 40 डेमो दे चुका हूं, मेरी 2 सेल आई है, मेरी सेल ही नहीं आई। सर आपने भी 40 डेमो दिए थे, तो आपकी कितनी सेल आई थी? सर मैं फोरे बन गया हूं, मेरा इस महीने में सेल नहीं है। फोरे बनने के बाद भी सेल नहीं है, तो सर ये तो बड़ा मुश्किल है, सर कैसे सरवाइव होगा? तो सर आपके साथ भी सिचुएशन थी। हाँ भाई, मैं 5A बना था, मेरी 75 सेल थी, उसके बाद भी मेरे 2 महीने में 0 सेल थी, और उसके बाद अगले महीने का चेक 6.5 लाख का बन गया था तीसरे महीने। एंड ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने का एक बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूं, हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड मत रहो। सर ये तो मैं कर ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, मेरी नाक का सवाल है, ये तो मैं करूंगा ही नहीं सर। इगोइस्टिक मत रहो। अगर कुछ अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़े, हाँ कोई गलत काम नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर मुझे खुद थोड़ा बहुत झुकना पड़े, और अगर झुककर सामने वाला खुश होता है, तो झुकने में बुराई नहीं है। वो पेड़ सबसे ज्यादा छाया देता है जो झुका हो। तो ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। और लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, ये सारे काम आप तब कर पाएंगे जब आपके माइंड में, आपके मन में पेशेंस होगी, धैर्य हो, जब आप अपने अपने आप को समझ पाएंगे। इसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। वो लोग जो अपने आप को नहीं समझ सकते, इसको इंट्रा पर्सनल स्किल्स बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में। इंट्रा पर्सनल स्किल्स, इंट्रा मतलब इनसाइड, अपने अंदर झांक कर देखना, अपने आप को समझना, अपने आप को केस स्टडी लेना। मान लो आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, अपने आप से कोई गलती हो गई, तो अपने आप को अब खुद नहीं समझना, ये समझना है अगर ये काम किसी और से हुआ हो तो मैं उसको क्या एडवाइस दूंगा। तो जो एडवाइस आपने सामने वाले को दिए, खुद इंप्लीमेंट करो। जो चीजें आप दूसरों को सिखा रहे हो, खुद इंप्लीमेंट करो। जैसे जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर मैं खुद सारी चीजों में खुद फेल हो गया, तो मेरे साथ क्या होगा? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टीच यू। सेम, अगर आप कोई चीज किसी को बता रहे हो और वो खुद आप अमल में नहीं लाते, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, और आप खुद वो करते हो, तो हमें खुद डेली सीखना है, हम कहाँ गलत हैं, हमें झांकना पड़ेगा। सक्सेस झक मारकर हमारी है, इस बात को अपने पेपर पे लिख लो। शर्त एक है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अगर ये सारे काम पर्सनल डेवलपमेंट वाले और अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना अगर आपको आ गया, स्काई इज द लिमिट। क्योंकि आपको नहीं पता, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो जीवन में बहुत परेशान हैं, उनको हैंडल कैसे करोगे? क्योंकि आप खुद भी परेशान हो। आपको सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? जो सबसे ज्यादा शांत होता है, जो आपकी बातें सुनता है।
वहीं तो आपको शांति मिलती है, जहां आप सब कुछ खुद अपना उबाल सामने वाले के सामने रख देते हो और बोलता है डोंट वरी यार, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा, राइट। और आपको गुस्सा सबसे ज्यादा कहाँ आता है? जो आपकी बात ही नहीं सुनता। तो आप कैसे बनना चाहते हो? बी अ गुड लिसनर। पर्सनल डेवलपमेंट का एक और बहुत बड़ा पार्ट है अच्छा लिसनर बनो। सुनो, समझो, जरूरत पड़े तो सॉल्यूशन दो, अगर सॉल्यूशन नहीं है चुप रहो, समय पे छोड़ दो, वो कोई भी हो सकता है। सो गाइस, आज का टॉपिक ये था। एंड कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपने बात पूछनी, आप पूछ सकते हो। वी हैव गुड हाफ एन आवर, अभी आधा घंटा है हमारे बीच में आज। लकली हम तीनों लोग आपके साथ हैं, रजत जी भी हैं, रोहित जी भी हैं, मैं भी हूँ, विनय जी भी सिख से हमारे बीच में मुजफ्फरनगर से बैठे हैं। सो बहुत सारे पुराने और भी लीडर्स हैं। सो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, हमारे बीच में जोगेश ग्रोवर जी हैं जो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं अपनी लाइफ में और बहुत पेशेंट रखते हैं अपने जीवन में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे इनसे। तो आपके कुछ भी पूछने हैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, कैंगन से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। और कोई इंसान अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। और अभी आप जाइएगा मत, ट्रेनिंग मतलब ये मीटिंग खत्म नहीं हुई है, मीटिंग इज स्टिल ऑन। तो 20-25 मिनट हम आपसे और आगे बात करेंगे। एनीवन, कोई कुछ बोलना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे, अपनी फीलिंग्स रखना चाहे, अपनी भावनाएं रखना चाहे, क्या आपको लगता है कि आपको सच में सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? राजीव जी बोल रहे हैं यस, तो मैं राजीव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। बिल्कुल है। ये तो मतलब वाकई में ये पूरा रिकॉल हो गया। इस चीज पे तो पूरा काम करेंगे तभी आगे हो पाएगा। एक मुझे वर्ड होता है कि वाई मी और ट्राई मी। दिस इज ट्राई मी। राइट सर, थैंक यू राजीव जी। सो आई वुड हैंड ओवर दिस माइक टू रजत जी नाउ, एंड रोहित जी ऑल्सो वॉन्ट्स टू से, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। विष्णु जी का भी हैंड रेज है, विष्णु जी आप भी अनम्यूट पे हैं। सर नमस्ते। आवाज आ रही नमस्ते है सर। सर? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही रोहित सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार विष्णु जी। एक्चुअल सर आपने आज का सर पर्सनल डेवलपमेंट में दिया, बहुत अच्छा लगा सर। एक्चुअली इस पे वाकई में हर आदमी को खुद को सोचना चाहिए। जैसे कि आपने बोला, मेरा अगर इंस्टाग्राम ओपन करोगे, टोटली मोटिवेशनल, हर्षवर्धन जैन, दीपक जी, बजाज जी। पर ये बार दो तीन मेरे स्टेटस भी शायद देखे होंगे सर आपने। है। एक्चुअली देखें एक सर। जब सुनते हैं ना, तो बार बार हमारे ब्रेन में ना वही बातें घूमती रहती हैं। यस, हमें आगे कैसे चलना है। तो बाकी जैसा रोहित सर बोलते हैं कि माहौल, तो वो हमारे सर्कमस्टेंस में हमेशा माहौल घूमते रहता है। कि हम जिससे बैठेंगे, मैं जिसको भी बोलता हूँ, ये आपसे भी मैं बहुत बार सुना है, जैसे कि जिसकी संगत ऐसी है। अब मैं लोगों को यहाँ पे गाँव में जिसको भी बोलता हूँ ना, बोलता हूँ खेती में देखो दो बैल काम करते हैं, दोनों बैल अलग अलग होते हैं, लेकिन जब साथ में चलते हैं ना, दोनों का व्यवहार साथ में सेम हो जाता है। ये मोटिवेशन के लिए बोलने के लिए, मतलब मेरे को बहुत ऐसे सीख सीखे ना, एक उदाहरण जैसा देने के लिए हो जाता है। तो एक्चुअली ये बहुत सही है सर। देखने से क्या होता है, सुनने से, देखने से हमारा मन वापस उसी ट्रैक में आ जाता है, हमारा निगेटिविटी में जाएगा। अगर निगेटिविटी एक भी अगर दिमाग में आ गया ना, हमारा ये पूरा पूरा ग्रास भर जाएगा, खाली जमीन जो बोलते हैं ना, ग्रास से भर जाएगा। इसीलिए हमेशा टच में रहना चाहिए पॉजिटिविटी में सर। कुछ भी हो जाए, कितना ही लोगों ने नेगेटिव हमें बोले, कुछ मेरे को भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, डेमो दिया, महंगी है, ये है, वो है, कितना कितना सुना है। लास्ट टाइम मेरेकल में मैंने बोला भी था, मेरे को ऐसा बोला लोगों ने, लेकिन अभी डबल नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन वो सीखने को मिल जाता है, उसमें हमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर नर्वस हो गए तो फिर हम ही कुल्हाड़ी पैर पे मार लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये सर बहुत अच्छा लगा आज पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करके। थैंक यू सही विष्णु लगा जी, सर। थैंक ओके यू। सर। रोहित कंटिन्यू। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही शानदार सेशन रहा, और मनीष ने जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर डिस्कशन किया, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, मैं कुछ व्यूज अपने शेयर करना चाहूंगा। जितने भी सेल्फ मेड मिलीनियर हैं और सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, उनके आगे सेल्फ क्यों लगता है? कभी सोचा है? सेल्फ इससे लगता है क्योंकि जितने सेल्फ मेड मिलीनियर और सेल्फ मेड बिलीनियर हैं, दे इन्वेस्ट ऑन देयर सेल्फ। जो भी व्यक्ति यहाँ पर मिलीनियर बनेगा या करोड़पति बनेगा, बिलियनर बनेगा,
आप ऑब्जर्व कर लेना, कहीं ना कहीं वो अपने सेल्फ पे बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करता है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर इंसान, कुछ लोग अपने आप को बहुत योग्य समझते हैं और कुछ लोग योग्य नहीं समझते। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए हमारे ये दो हाथ, इसमें से एक हाथ हमारा राइट हैंड बहुत स्ट्रांग है और एक स्ट्रांग नहीं है। अगर कोई लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रांग है, राइट स्ट्रांग उतना नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चीज जो हमारा है ज्यादा उपयोग में है वो ज्यादा योग्य है, जो कम उपयोग में है वो कम योग्य है। उसी तरीके से एक्चुअली जिस भी एरिया में आप अपने आप को योग्य बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को उस एरिया में उपयोग में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप कॉलिंग स्किल के उतने ज्यादा योग्य नहीं है, तो अपने आप को उस एरिया में उपयोग में लेकर आओ। अगर आपको लगता है आप प्रेजेंटेशन स्किल्स के उतने ज्यादा योग्य नहीं है, तो उतने ज्यादा अपने आप को उपयोग में लेकर आओ। अगर आपको लगता है आप फॉलो अप या क्लोजिंग स्किल्स के अंदर उतने योग्य नहीं है जितने हमारे सीनियर्स हैं, तो आपको उस एरिया में अपने आप को ज्यादा उपयोग में लेकर आना जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर लोग, होता क्या है, जब जब आप अपने आप को कम उपयोग में लेकर आओगे तो आप कम योग्य रहोगे, ज्यादा उपयोग में लेकर आओगे तो ज्यादा योग्य हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंसान बहुत ज्यादा काबिल है, एक इंसान काबिल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर वो व्यक्ति अपना ब्रेन, उसकी अगर हम बात करें, एक बच्चा जब बोर्न होता है, बोर्न होने के बाद एक बच्चे को एक जापानीज पेरेंट्स को दे दिया जाए और एक को तमिल बोलने वाले पेरेंट्स को दे दिया जाए, तो आप देखेंगे 2 से 3 साल के बाद वो बच्चा जापानीज बोलेगा, जबकि उस बच्चे को क ख ग भी या ABCD नहीं सिखाई गई। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बेसिकली जो उसने लिसन किया, जो उसने ऑब्जर्व किया, उसके ब्रेन का जो आर्किटेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली उसका इंटेलेक्ट तैयार हो गया। अब जो जो उसके बाद आगे सीखेगा वो उसके बिहाफ पर आगे सीखेगा। जैसे आज अगर हमें हिंदी आती है, हमारी मातृभाषा हमारी हिंदी है, हम हिंदी में इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इतने ज्यादा कंफर्टेबल हैं कि इजिली हम चीजों को समझ पाते हैं, अपनी बात समझा पाते हैं। लेकिन हिंदी के अलावा कोई और लैंग्वेज हमारे सामने बोलेगा, हमारे जो सीखने का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो उसके आधार पर है। सेम उसी तरीके से आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, आप कैंगन वाटर प्रोजेक्ट के अंदर आए हैं, चाहे ये प्रोडक्ट ले लो, चाहे ये प्लेटफॉर्म ले लो, ये एकदम आपके लिए न्यू है। इसीलिए हमारा ब्रेन का जो आर्किटेक्ट जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक हमारा इंटेलेक्ट उस एरिया में एक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे इंसान समझ ही नहीं पाते कि रियल मायने में हम रिस्पॉन्ड कैसे करें। जो आपके सीनियर बड़ी फ्रीक्वेंस, बहुत फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में चीजों को समझ पाते हैं, वो खुद नहीं समझ पाते। इसीलिए कहते हैं, मनीष जी भी हमेशा बोलते हैं, रजत जी भी बोलते हैं, कि आपको खुद अपने उतरना पड़ेगा। मैं देखा है कि एक पर्सन अपने सीनियर से 10, 15, 20, 25, 50 डेमोस्ट्रेशन करवाता है और उसके बाद हम पूछते हैं कितने ऑर्डर हुए, नहीं हुए, तो उस व्यक्ति ने अपने रेफरेंसेस से अपने सीनियर का हाथ साफ करवा लिया। इससे अच्छा है कि वो 50 डेमो खुद ही दे देता, तो उसका ब्रेन का आर्किटेक्ट एक अलग लेवल पे होता। तो यहाँ पर ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंसान का सेल्फ इनिशिएटिव होना बहुत जरूरी है। सेल्फ इनिशिएटिव कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। क्यों होता है, क्यों मिसिंग है? उसका एक ही कारण है। वैसे तो कारण बहुत सारे, लेकिन एक सॉलिड कारण है सेल्फ डेवलपमेंट का, और उसका नाम है फियर ऑफ लॉस। पाने की चाहत और खोने का डर, दोबारा बोलूंगा, पाने की चाहत और खोने का डर उसके सेल्फ डेवलपमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों जरूरत है उसे सीनियर की? क्योंकि सीनियर्स के थ्रू सेल आ जाएगी, लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट सीनियर का हो जाएगा, उसका कभी नहीं होगा। अगर वो व्यक्ति ये सोचे कि रियल मायने में मेरी सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई रिक्वायरमेंट है, वो ये है, मुझे अपने सेल्फ को डेवलप करना है, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन वो उसको उसकी प्रायोरिटी नहीं बनाता। मैंने काफी बार देखा है, मैं एक्चुअली उस पर्सन की क्लोजिंग कर रहा हूं या प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, हैरानी की बात जानते हैं, उस व्यक्ति की जिसकी कर रहा हूं, वो अपने सीनियर को यूटिलाइज कर रहा है, लेकिन सीनियर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज नहीं कर रहा। और दोनों में डिफरेंस होता है।
सीनियर को यूटिलाइज करना और सीनियर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना। सीनियर को यूटिलाइज करने का मतलब उसको बिठा दिया है, लेकिन वो व्यक्ति का प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और होता है। लेकिन सीनियर के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने का मतलब वो व्यक्ति 100% फोकस है जब उसके सीनियर के एक मुंह से शब्द निकल रहे हैं। वो अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे लगा देगा, या बेसिकली कुछ ऑन द स्पॉट कुछ बातें ऐसी हैं, जब ऑन द स्पॉट कुछ ऐसी बातें बोली गई, ऑब्जेक्शन जो उसे नहीं आती, वो लिखना शुरू कर देगा। और वो पॉइंट लिखेगा जिसमें मुझे उस एरिया में दोबारा सीनियर की जरूरत ना पड़े, खासतौर पे इस ऑब्जेक्शन में। दिस इज कॉल्ड सीनियर के एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन। लेकिन सीनियर का यूटिलाइजेशन बाहर में गया, उसने तो बेसिकली कर दिया। अब वो बाहर जा रहा है, कॉलिंग पे बिजी है, कॉल पे बिजी है, फोकस कर रहा है, अगली मीटिंग के बारे में सोच रहा है, मैं दूसरी मीटिंग के बारे में सोच रहा हूं। ये क्या है? ये उस व्यक्ति की इस हैबिट से ये शो होता है कि वो सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेलू राम है, वो सेल्स चाहता है। और उसका ये एटीट्यूड उसको थोड़े समय के अंदर कुछ सीनियर के द्वारा उसे 1 2 3 सेल मिल भी जाएगी, लेकिन वो व्यक्ति लॉन्ग टर्म तक आगे नहीं बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए सेल्फ डेवलपमेंट जो व्यक्ति यहां मिसिंग है, जो नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, डजंट मैटर, लेवल मैटर नहीं करता। ये भी हो सकता है कि अगर आपके नीचे कोई एक इक्का दुक्का आ गया, उसने बड़ी तेजी से खींच दिया कहानी, कोई व्यक्ति 3A बन सकता है, 4A बन सकता है, 5A बन सकता है, डजंट मैटर। बट मैटर क्या करता है? मेंटल लेवल। वो अपने लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल लेवल। अपने मेंटल लेवल को डेली बेसिस को वो कितना अपग्रेड कर रहा है, खाली समय के अंदर वो क्या सुनता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या लिखता है। आप कभी मेरे पास मैंने बहुत सारे अभी जो मनीत ने बोला है, मैंने एक पॉजिटिव रोहित शर्मा और एक नेगेटिव रोहित शर्मा, मैंने एक्चुअली बंदा यानी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करता है ना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहा है, ये सोल्यूशन कर रहा है। तो मैंने अपने आपस में इतनी सारी बातें सोची, लिखी हुई हैं। ये बंदे ने ऑब्जेक्शन दिया, लिखा है, इसने आंसर दिया, इसने ऑब्जेक्शन दिया, फिर इसने ऑब्जेक्शन आंसर दिया, ऐसे करके लिखा हुआ है। और जब कभी मैं किसी के सामने बैठ के बात करता हूं तो उसे लगता है कि मेरे ऑन द स्पॉट कोई प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स हमारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपको दिखती नहीं है, आपको फील्ड में दिखती है सिर्फ। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान का तब डेवलप होगा जब वो व्यक्ति सेल्फ इनिशिएटिव लेगा अपने सेल्फ डेवलपमेंट को करने का, जिससे उसकी सेल्फ इमेज डेवलप होगी। और ये अगर नहीं होगी तो उसके लिए ये इंडस्ट्री बड़ी टफ हो जाएगी, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगी, वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है ना? तो बस इतना ही मैं मैसेज देना चाहूंगा। देन आफ्टर दैट आई वांट टू से दैट रजत वांट टू ऐड सम एक्स्ट्रा वैल्यू। थैंक यू रजत। Thank you, Rohit. Thank you, Maneet, for today's session. I believe काफी इंसाइटफुल सेशन रहा है आज का। और क्योंकि ये जो आज का सेशन है या आज का जो टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। और इसको हालांकि एक मीटिंग में 1 घंटे में समझा पाना बहुत मुश्किल है, या इसको अंदर उतार पाना बहुत मुश्किल है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल लाइफ में। मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, थैंक यू। बट फिर भी मनीत हैज ट्राइड वेल, काफ़ी अच्छे तरीके से मनीत ने पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे हैं आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके। और मैं बहुत ज़्यादा भी आज कवर अप नहीं करूँगा बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:20। बस मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी भी आज इंसाइट्स मिली हैं उसमें से आप कुछ चीज़ें लेकर इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि गेम चेंज तब होगी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वरना बातें हम बहुत सारी सुनते हैं, हम बहुत कुछ ग्रास्प करते हैं, कंटेंट की कमी नहीं है आज की डेट में। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो डिफरेंस आता है वो इम्प्लीमेंटेशन से आता है, एग्जीक्यूशन से आता है कि आप जो ज्ञान आपको मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रही है, जो कंटेंट मिल रहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो दैट्स द ओनली थिंग विच मैटर्स द मोस्ट एट द एंड ऑफ द डे। और वही चीज़ सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी कि आप एक्सेल करेंगे अपनी फील्ड में, अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे जो इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पर दी गई है। क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट या हमारी जो अपनी पर्सनालिटी है या हमारा अपना एक ऑरा है, उसको हम कैसा बनाते हैं ये डिपेंड करता है हम कैसे इंसान बनते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर।
उससे हमारा एक ऑरा बनता है। चाहे आप अपनी टीम के साथ हैं, आप अपने सीनियर्स के साथ हैं, जो आपके अपलाइंस हैं, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की लैंग्वेज यूज करूं तो आपके अपलाइंस हैं, आपकी डाउनलाइंस हैं, और जो भी आपका सर्कल है, जिस सर्कल में आप उठते बैठते हैं, वहाँ हमारा बिहेवियर बहुत मैटर करता है। हम कैसे बिहेव करते हैं, बोलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, अपना पॉइंट कैसे रखते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। सो वी नीड टू लर्न द डिफरेंसेस। हमें ये सब चीज़ें सीखनी है और इनको इम्प्लीमेंट करनी है, क्योंकि लोग लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ के तभी काम करेंगे जब हम अपने ऊपर काम करें। अगर लोग हम चाहते हैं कि हमारे साथ लंबे समय तक जुड़े रहें, काम करते रहें, अचीव करें, तो हमें सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। मतलब एट टाइम्स हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसको उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। या हम थोड़ा एग्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपनी जो टोन है, जो हमारा टोनालिटी है, वो चेंज हो जाती है। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस पे काफ़ी फर्क पड़ता है, राइट। तो हमें बस मेक श्योर करना है कि हमें अपने लेवल पे चीज़ों को सही रखना। सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट हो जाए, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है उस वक्त हमें गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन वहाँ हमारा जो डील करने का तरीका है, अगर उसको हमने सही तरीके से रखा, तो आप एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर बनेंगे, अपनी लाइफ में भी, अपने बिजनेस में भी, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी एक लॉन्ग टर्म के प्लेयर बनेंगे, अगर आप चीज़ों को ये सीख जाएंगे कि मुझे डील कैसे करना है। अदरवाइज देखो, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस तो हर स्टेप पे हमारे सामने आती हैं, एट एवरी स्टेप। चाहे आप डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, हो सकता है क्लाइंट सामने से किस तरीके से बिहेव करे हमें नहीं पता, या अपनी टीम के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं, तो वहाँ कोई कोई टीम मेंबर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हमें कंट्रोल करना है। मतलब वो सिचुएशन हमें कंट्रोल ना करें, हम सिचुएशन को कंट्रोल करें। वी हैव दैट पावर विद इन आवर सेल्स कि हम सिचुएशन को कंट्रोल करें, ताकि अ, उसका फायदा लिया जा सके, उससे कुछ बेनिफिट लिया जा सके। सो बहुत सारी बातें अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। मिराकल 21 हमारा इट्स गोइंग वेरी गुड। बाकी आने वाले सेशंस में हम कुछ ना कुछ चीज़ों को कवर अप करेंगे। आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है तो आई थिंक वी हैव लाइक 7 minutes लेफ्ट, वी कैन डिस्कस। Rajat, यस रोहित, I want to say something, if you कैरी allow. ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन। मैं एक्चुअली यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि जो काफी सारे सीनियर्स हैं, जैसे कि 3A 4A 5A लीडर्स, राइट, इवन 6A लीडर्स, ये जो टाइम है ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि पैसा ना प्रोडक्ट से बड़ा बनेगा, ना प्लान से बड़ा बनेगा, पैसा माहौल से बड़ा बनेगा। तो जो माहौल वो बनाना है ना, हमने वो मिलकर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर हम सब एक हैं। यहाँ पर मैं जो रेशो देख रहा हूँ 50-60, वो बहुत कम है। इसकी डबल आसानी से हो सकती है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ले, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम पीपल दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। तो मेरी ये भी चीज है कि एटलीस्ट आप अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन, जितने आप आ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, जितने आप नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है ना, आप उनको इनवाइट करें, ठीक है ना। 3A 4A 5A अपनी टीम को इन्वॉल्व करो, क्योंकि पर्पस क्या है, यहाँ पर सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड वी आर वन, वी आर टीम, ठीक है ना। तो दिस इज द मैसेज, क्योंकि अगर जितने ज्यादा रेशो हम यहाँ पर बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी, हमारी यानी कि हम सबकी ग्रोथ होगी, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी बस इतना सा मुझे मैसेज कन्वे करना था लास्ट में, ठीक है। So Rajat, if you want to say something, then we can conclude this meeting.
नहीं, आई एम डन। मनीत, इफ यू Done. विश टू एनीथिंग तो Now, Maneet, गाइस yeah. हम लोग कल दोबारा मिलेंगे और ये सेशन 22 तारीख तक है, आप सबको पता है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स येट टू कवर्ड हैं। जो हमारा लास्ट वीक होगा इस मिराकल 21 का, जो लास्ट 6 डेज होंगे, संडे हम नहीं करते बिकॉज संडे हमारी बीओपीज और फील्ड वर्क ज्यादा होता है। बट जो लास्ट वीक है वो पूरा वीक 6 डेज जो रहेंगे वो कंप्लीटली एक्सपीरियंस शेयरिंग पे रहेगा। आपको उन लास्ट 6 डेज में जितने भी आज ब्रांड न्यू 6 से 2-2s निकले हैं, कुछ 6 से 2, कुछ डिफरेंट 6s फ्रॉम डिफरेंट सिटीज, उनके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस सुनने का मौका मिलेगा। तो इस मीटिंग का पार्ट बने रहिए। अभी हमारे क्लोजिंग स्किल्स के ऊपर अभी हमने बात करनी है, अपने गोल सेटिंग कैसे करनी है, उसको अचीव कैसे करना है, हमारी वर्क हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, राइट, उन सारी चीजों पे अभी हमने बात करनी है। तो डोंट मिस एनी सेशन बिकॉज ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है और ये आपको काफी हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सी यू टुमारो। Thank you. गुड नाइट एवरीबॉडी।